नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्ग पुणे के पास है। इनकी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। इन दो ग्रंथों की वजह से वो जीवन पर्यंत हिंदू महत्वों का बचाव करते रहे। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निम्बलाकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी भोसले उर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी ने आदिल शाही सल्तनत की अधीनता स्वीकार न करते हुए उनसे कई लड़ाइयाँ की थीं। शिवाजी को हिंदुओं का नायक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। धार्मिक कार्य में उनकी काफ़ी रुचि थी। रामायण और महाभारत का अभ्यास वह बड़े ध्यान से करते थे। वर्ष 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का खिताब मिला। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में आदिल शाह सेना को बिना सूचित किए कोंडला किला पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिल शाह सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह कोंडला का किला छोड़ देंगे। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाई भुजा पर बाघ नख रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज़्यादा मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। शिवाजी महाराज का मुगलों से पहला मुकाबला। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 15 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। आगरा के किले से बच निकलना। शिवाजी को औरंगजेब ने मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। औरंगजेब की योजना शिवाजी को जान से मारने या कहीं और भेजने की थी, लेकिन शिवाजी उससे काफ़ी होशियार निकले। वह वहां से मिठाई की टोकरियों में निकल गए। निडर शिवाजी। शिवाजी महाराज के पिता अक्सर युद्ध लड़ने के लिए घर से दूर रहते थे, इसीलिए उन्हें शिवाजी के निडर और पराक्रमी होने का अधिक ज्ञान नहीं था। किसी अवसर पर वे शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले गए।
शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपना सिर ऊपर उठाए सीधे खड़े रहे। एक विदेशी शासक के सामने वह किसी भी कीमत पर सिर झुकाने को तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, किसी शेर की तरह शान से चलते हुए दरबार से वापस चले गए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। एक बार की बात है, शिवाजी के समक्ष उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़कर लाए। मुखिया बड़ी और घनी घनी मूछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, लेकिन आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। यह वाकया उस समय का है जब शिवाजी मात्र 14 साल के थे। शिवाजी बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय थे और खास तौर पर उनके मन में महिलाओं के प्रति असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुनाया और कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और हमेशा गरीब बेसहारा लोगों को प्रेम और सम्मान देते रहे। ऐसे थे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। एक प्रसिद्ध किस्सा है शिवाजी महाराज के साहस का। यह उस समय की बात है जब पुणे के करीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आक्रमण छाया हुआ था। वह चीता अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में ओझल हो जाता। सभी डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुंचे और विनती करते हुए कहा, हमें उस भयानक चीते से बचाइए महाराज। वह अब तक ना जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज्यादातर वह चीता तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं। महाराज शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों की समस्या सुनी। उन्हें ढांढस बनाते हुए कहा, आप लोग निश्चिंत रहें, किसी बात की चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। फिर शिवाजी अपने सिपाहियों, यशजी और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही चीता सामने आया, सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, पर शिवाजी और यशजी बिना डरे ही चीते पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वालों ने खुश होकर जय शिवाजी के नारे लगाए। आधुनिक नौसेना के पिता शिवाजी पहले हिंदुस्तानी शासक थे। उन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना और अपनी मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनाए, जिसमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले शामिल थे। गुरिल्ला युद्ध के जनक शिवाजी को माउंटेन रैट भी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। उनको गुरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। वह छिपकर दुश्मनों पर हमला करते थे, उनको काफी नुकसान पहुंचाकर निकल जाते थे। गुरिल्ला युद्ध मराठों की रणनीतिक सफलता का एक अन्य अहम कारण था। इसमें वे छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते और उसी तेजी से जंगलों और पहाड़ों में छिप जाते। 3 अप्रैल 1680 में लगातार 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहासों में अमर हो गया और उस समय उनकी आयु 50 वर्ष थी। शिवाजी महाराज एक वीर पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मराठा हिंदू साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया। मराठा इतिहास में सबसे पहला नाम शिवाजी का ही आता है। आज महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में वीर शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। शिवाजी महाराज की जयंती हर वर्ष 15 मार्च को मनाई जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।